क्या बात है, बड़ी गुस्से में बैठी हो? अरे बहन तुझे क्या बताऊं, पता नहीं तेरे जीजा जी को भी क्या हो गया, ना जाने कौन कौन से बाबा जी बिलंगों की बातों में आ जाते हैं। फल लेके आए गए, कह रहे फल को खा ले, छोरा है जावे गो, मुझे ना चाहिए छोरा बोरा, मेरी जिंदगी तो बिना संतान की ठीक है। अरे बहन संत कृपाए खा ले फल। अरे मैं फल खाऊंगी तो मेरा पेट मोटो है जावेगो, फिर मेरी सुंदरता घट जावेगी, बहुत बुरी लगूंगी मैं फिर तो। और सुन, यदि मैंने फल खा लियो, पेट बढ़ जाएगा, फिर तो मैं घर को कोई काम भी ना कर पाऊंगी, और ऐसे में यदि घर में आग लग गई तो भाजू ना पाऊंगी, याली मैं तो बिना संतान की ठीक हूं। तो इसकी बहन बोली फिर बताओ इस फल का क्या करेगी तू? अब तू ही बता बहन, चल एक काम कर, परीक्षा के लिए ये फल तो खिला दे तू गाय को। और सुन, मेरा जो पति है ना वो पैसों का लालची है, तू एक काम कर, देखिए मेरे पति को पैसे दे देना, क्योंकि मेरा भी दूसरा महीना लगा है। समय आने पर मैं चुपचाप अपनी संतान को कपड़े में लपेट करके तुझे दे जाऊंगी, बदले में कुछ द्रव्य दे देना। तेरा भी काम बन गया, मेरा भी काम बन गया। आज इस धुंधली ने श्री आत्मदेव जी से झूठ कह दिया, हाँ हमने फल खा लिया है। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए। समय आने पर इसकी छोटी बहन के यहाँ पुत्र हुआ, फिर वो कपड़े में लपेट करके लेकर के आई और चुपचाप अपनी बड़ी बहन को दे गई, बदले में कुछ सोना वोना लेके चली गई। अब जब बच्चे की किलकारी गूंजी तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, पूछने लगे भगवान कहाँ है? बोले छोरा आया हुआ है। बड़े प्रसन्न हुए। अब ये चुप नहीं होता, रोता ही रहता है। तो पूछा, कहा देवी क्या बात है, ये रो बहुत रहा है? बोले वो तो रोएगा ही, क्यों? क्योंकि इसकी भूख नहीं मिट रही है। कारण? बोले मेरे स्तनों में दुग्ध नहीं है, यदि इसकी भूख नहीं मिटी तो ये मर जाएगा। अब आत्मदेव जी बड़े दुखी, हाय मैं क्या करूं, क्या उपाय हो सकता है? तब इसकी पत्नी ने कहा कि देखो एक उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है? बोले मेरी छोटी बहन के यहां भी पुत्र हुआ था, दैव योग से वो मर गया। आप यदि कहें तो मैं अपनी छोटी बहन को यहां बुला लूं, इसकी देख रेख में, इसका भी पालन पोषण हो जाएगा, उस बेचारी का मन भी लग जाएगा। अब आप विचार कीजिए कि कितना बड़ा छल यहां पर हुआ है। आज उसकी छोटी बहन आ गई, उसने अपना स्तनपान कराया है, तब जाकर के वह शिशु शांत हुआ है। अब कुछ दिन के पश्चात नामकरण का समय आया, तो बड़े बड़े विद्वान विप्रजन पधारे। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, पिता के नाम से मिलता जुलता शिशु का नाम रखते हैं। तो ये धुंधली को बुरा लग गया। धुंधली बोली आत्मदेव जी से, श्रीमान जी ये बताइए इसको 9 महीने आपने रखा है हमने रखा? तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं, देवी मैंने काय को रखवाया, तो तै नहीं रखे अपने पेट में? तो सुनिए महाराज, मैं ही अपने नाम से मिलता जुलता नाम रखोगी, स्वागत है आप रखिए जो आप रखना चाहती हैं नाम। तो कहती देखो मेरा नाम है धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। उसी समय गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया, क्योंकि फल तो गाय ने खाया था, तो गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। और बड़ा विचित्र बछड़ा है ये, जानते हो कैसा? शरीर तो है इसका मनुष्यों की तरह, लेकिन कान गाय की तरह है। गाय की तरह कान होने के कारण इनका नाम हो गया गौकर्ण। और ये बहुत बड़े पंडित जी बने हैं। और धुंधकारी महानीच पापी निकला, जुआ खेलना, शराब पीना और इतना बदमाश। यदि कोई अंधों की टोली आ जाए ना और इससे भी मार्ग पूछ ले तो एक कुएं के तरफ का रास्ता बता देता। अब एक एक करके जा में टप पे टप गिर, जा में फिर ठाके लगा के हंसे, इसको बड़ा सुख मिले। एक दिन की बात है, ये धुंधकारी अपने पिता के समक्ष पहुंचा और अपने पिता के समक्ष जाकर के कहा, पिताजी मुझे धन चाहिए। तो इनके पिताजी ने मना कर दिया, मैं धन तुझे नहीं दूंगा क्योंकि तू धन की बर्बादी करता है, जुआ खेलता है। तो ये कहता है, ये सोटाराम शास्त्री को देख रहे हो, रोज तिल पिलाता हूं उसे, यदि कहीं आज आपने मुझे धन नहीं दिया तो इसी लठ से महाराज वो ठोकाई महोत्सव करूंगा, आपको भी छठी का दूध याद आ जाएगा।
आज जहां पुत्र के द्वारा यह अटपटी वाणी को सुना, आज इनको महात्मा की वाणी याद आने लग गई। काश उस समय संत वाणी को महत्व दिया होता, लेकिन पुत्र तृष्णा के कारण मैं उस संत आशीष को समझ ना सका और आज मेरी यह दशा हो गई, तो दुखी हो गए। उसी समय जो बछड़े के रूप में जिनका जन्म हुआ श्री गोकर्ण जी का, वो कृपा करके आए। उन्होंने कहा, पिताजी कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? कि देहिंस्त मांस रुदरे भिमतिम तजत्वम जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंच पश्यान्निसम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, आप इस देह में अहम बुद्धि रखते हो। ये शरीर में है क्या? हड्डी, मांस, रुधिर, यही तो मेदा मज्जा भरा पड़ा है। अतः आप अहम बुद्धि का त्याग करके कहते हैं कि धर्मा भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कहते हैं कि हे पिताजी, कैसा भजन हो? धर्मा भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्मों का परित्याग करके निष्काम धर्म का आश्रय लें। सेवस्व साधु पुरुषान, साधुओं का संग करें। जही काम तृष्णाम, कामना युक्त भक्ति नहीं, निष्काम। फिर कहा भक्ति कैसी हो? बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। अर्थात बोले ना अन्य, ना किसी में दोष देखना चाहिए भक्त को, और ना गुण। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। भक्त कैसा होना चाहिए? दोष और गुणों से रहित, ना किसी की प्रशंसा के चक्र में पड़ना और ना किसी की बुराई। यदि आप ज्यादा किसी की प्रशंसा करोगे तो ईश्वर तत्व से विचार हट करके व्यक्ति विशेष की प्रशंसा में हमारा चित्त रम जाएगा। इसलिए यहां पर कहा, ना भक्त को गुण नहीं देखना चाहिए किसी की ज्यादा, और ना किसी में दोष देखे। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। और सेवा कथा का संकल्प भक्त के हृदय में प्रज्वलित होना चाहिए। आज पुत्र के द्वारा उपदेश इतने प्रिय लगे कि उसी समय सब कुछ त्याग करके आज वन में चले गए। आज यदि समय पर उपदेश ना देते तो ना जाने इनकी क्या स्थिति होती। इसलिए इस शरीर में ज्यादा अहम बुद्धि ना रखें। क्यों? काऊ दिन एक पलक में डह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में डह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में डह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में डह जाएगी तेरी काया की हवेली। तेरी काया की हवेली, तेरी काया की हवेली, तेरी काया की हवेली, वो तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में डह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में डह जाएगी तेरी काया की हवेली। ये हवेली काहे की है? काया की। और इस काया की हवेली का निर्माण काहे से हुआ है? हड्डी की है ईंट लगाई, हड्डी की है ईंट लगाई। इस हवेली के निर्माण में काहे की ईंट है? ईंटों की। हड्डी की है ईंट लगाई, हड्डी की है ईंट लगाई। खून
मांस ते भई रे चिनाई। खून मांस से भई रे चिनाई। कैसे चिनाई की गई है? खून और मांस से। वैसे तो सीमेंट से चिनाई होती है, हमारा हवेली बनाते हैं, मकान बनाते हैं, लेकिन काया की हवेली की चिनाई कैसे? खून मांस ते करी रे चिनाई। खून मांस से भई रे चिनाई। खाली चौकनी भई लिसाई। और चौकनी भई लिसाई। दीवालों पर टाइल्स चिपकाते हैं, सुंदर बनाने के लिए रंगाई पुताई कराते हैं, लेकिन इस काया की हवेली में काहे की टाइल्स लगी है? खाली चौकनी भई लिसाई। लेकिन उसके बाद भी काऊ दिन एक फूक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक फूक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। आगे कहते हैं, चाहे जितनी मौज उड़ाए ले, जितनी मौज उड़ाए ले, मल मल के स्नान कराए ले, मल के स्नान कराए ले, तेल फुलेलन ते सजवाए 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 ले। काऊ दिन एक फूक में उड़ जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक फूक में उड़ जाएगी तेरी काया की हवेली। तेरी काया की हवेली, तेरी काया की हवेली। ओ तेरी काया की हवेली, ओ तेरी काया की हवेली। तेरी काया की हवेली, तेरी काया की हवेली। ओ तेरी काया की हवेली, ओ तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक फूक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक फूक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। महल दो महले खूब बनाए ले, दो महले खूब बनाए ले, नार नवेली गले लगाए ले, हवेली गले लगाए ले, बेटा लेके लाड़ लड़ाए ले, डाले के लाड़ लड़ाए ले, बेटा लेके लाड़ लड़ाए ले। डाले के लाड़ लड़ाए ले। फिर ही हे काऊ दिन, हे काऊ दिन, हे काऊ दिन तिरिया, हे काऊ दिन तिरिया रोवत रह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन चिड़िया रोबत रह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन तिरिया रोवत रह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन चिड़िया रोबत रह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। तेने ना भोगन को भोगे, ना भोगन तू भोगे, भोगन ने है तो को भोगे, भोगन ने है तो तू भोगे। मरी न तृष्णा घेरे रोगे, मरी न तृष्णा घेरे रोगे, मरी न तृष्णा घेरे रोगे। मरी न तृष्णा घेरे रोगे। हे काऊ दिन, हे काऊ दिन, हे काऊ दिन नाम निशानी मिट
तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। हो तेरी काया की हवेली। तेरी काया की हवेली। हो तेरी काया की हवेली। तेरी काया की हवेली। हो तेरी काया की हवेली। तेरी काया की हवेली। आज श्री गौकर्ण जी महाराज कहते हैं, देहिंस मांस रुद्रे में तो मतिम तजत्वम। आप इस देह से अहम बुद्धि का त्याग करके निष्काम धर्म का आश्रय लें। देखिए भागवत के लगभग हर एक प्रसंग में, प्राय प्रसंग में निष्काम भक्ति के लिए ही निवेदन किया गया है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, श्रोताओं के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार हम श्री ठाकुर जी को रिझाएं। और वैसे भी भक्ति तो कामना रहित ही होना चाहिए, बल्कि सच्चा जो भक्त होता है ना, कभी भगवान से मांगता नहीं है। सच्चा भक्त कभी भगवान से मांगता नहीं है, क्योंकि विशुद्ध प्रेम मार्ग में कभी प्रेमी प्रियतम से मांगता नहीं है, बल्कि प्रियतम अपनी प्रेमी के ऊपर सब कुछ लुटा बैठता है। राधे राधे। सच्चा जो प्रेमी होगा वो प्रीतम से कभी मांगेगा नहीं। इसीलिए हमारे जब श्री राधा और लाल जी मंदिर में ब्यावला उत्सव होता है ना, तो विश्राम पर आखिरी में आशीष का पद गाया जाता है। कहते हैं, लाड़ो जी थारो अब चल रहे सुहाग। है बताओ, यहां भक्त मांग रहे हो है या दे रहे हो है? राधे राधे। सच्चा प्रेमी भक्त हमेशा सब कुछ लुटाया ही लुटाया करता है, ना कि मांगा करता है। ये प्रेम का स्वरूप है। आहा, आज श्री आत्मदेव जी इतने गदगद हो गए, इतने गदगद हुए हैं, उसी समय वन की ओर चले गए। वन में जाके कहा कियो मालूम है? श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद को पाठ कियो। 10वें स्कंद में क्या है? ठाकुर जी की चरित्र, श्री ठाकुर जी की लीलन से सराबोर है भैया ये 10वां ग्रंथ, 10वां स्कंद। और इस 10वें स्कंद का पाठ करते 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 यह श्री ठाकुर जी की लीला में अनुगत हो गए। श्री गौकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब तो घर में मैया और बेटा बचे हैं। एक दिन मालूम है कहां भयो? पूछो पूछो कहां भयो? ना पूछोगे? पूछो कहां भयो? तो मैं बताऊं कहां भयो। ये धुंधकारी है ना, अपनी मैया के पास पहुंचो और मैया ते कहवे लगो, अरे मैया मुझको पैसा चाहिए। मैया ने मना कर दी है, तू कितने गलत काम करे, पैसन को पानी की तरह बाहर रहे हो है, मुंह पे ना कछु फूटी कौड़ी हुआ। तो ये कहता है, सामने कुआं दिखाई दे रहा है तुझे? यदि आज तूने मुझे द्रव्य नहीं दिया तो याद रखना, इस कुएं में उल्टा लटका करके ठिकाने लगा दूंगा। धुंधली ने विचार किया, पुत्र के हाथों से मरने से अच्छा है कि अपनी जीवन की लीला को अपने आप ही क्यों ना मैं शांत कर लूं। बेचारी दुखहारी आज कुएं में कूद गई, मृत्यु को गले लगा लिया, पुत्र से तिरस्कृत होने के कारण। मां सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन कभी अपनी संतान को कष्ट में नहीं देख सकती। और जब संतान के द्वारा तिरस्कृत का भाव जब जाग जाता है, तो महाराज वह मृत्यु की ओर चली जाया करती है। महाराज जब इसकी मां चली गई, अब इस धुंधकारी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं बचा। 5 वैश्याओं के साथ रहने लगा।
ये जो 5 ये जो वैश्याएं हैं, ये कौन हैं? ये पंच विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन पंच विषयों को यदि हम संसार में से जोड़ते हैं तो ये वैश्या का रूप धारण कर लेते हैं। और इन पंच विषयों को हम जब श्री ठाकुर जी की सेवा में समर्पित करते हैं तो ये पंच विषय भजन का अंग बन जाया करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। यानी कि शब्द हमें कौन सा सुनना चाहिए? श्री ठाकुर जी की कथाओं का, संकीर्तन का। स्पर्श, ये शरीर स्पर्श करना चाहता है तो हमें किसका स्पर्श करना है? श्यामा श्याम प्रियालाल के चरण कमलों का, गुरुजनों के चरण कमलों का। शब्द, स्पर्श, रूप, किसका निहारना है? ये नेत्र सुंदरता चाहते हैं, देखना चाहते हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा। कभी विचार किया इस सुंदरता का विश्राम कहाँ है? राधे राधे। इस सुंदरता का अंतिम छोर कहाँ है? तो महाप्रभु जी कहते हैं चतुरासी जी में, देखो माई सुंदरता की सीमा। ये जो सुंदरता की सीमा है यह श्री प्रिया जी के स्वरूप में है, श्री प्रिया जी के चरण कमलों में है। आज महाराज स्पर्श यदि है तो श्री प्रिया जी के, ठाकुर जी गुरु चरणों के चरण कमलों का शब्द, स्पर्श, रूप निहारना है। श्री ठाकुर जी का रस, ये जो जिह्वा है नाना प्रकार का स्वाद चाहती है, ये मचलती रहती है। तो यहां पर ये जो पंच विषयों में के लिए जो चर्चा हो रही है, कहा साधक को रस काहे का लेना चाहिए? बोले श्री ठाकुर जी के अधरों तक जो भोग समर्पित हुआ है, जो श्री ठाकुर जी के मुख से स्पर्श है, जो अधरामृत है, यानी कि श्री ठाकुर जी को जो भी वस्तु भोग लगी है वही प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए। बिना भोग लगा हुआ ग्रहण नहीं करना चाहिए। और ठाकुर जी अवश्य ही भोग लगाते हैं। ऐसा मत सोचना कि श्री ठाकुर जी भोग नहीं लगाते, ना ना, भोग जरूर लगाते हैं। बहुत से भक्त कह देते हैं कई बार, पता है ठाकुर जी प्रकट रूप से क्यों नहीं खाते? बोले भगवान यदि खाने लग जाएंगे ना तो लोग भोग नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं है, राधे राधे, ऐसा नहीं है। भारत के जो भक्त हैं बहुत उदार हैं, बहुत उदार हैं। ठाकुर जी भोग लगाते तो हैं लेकिन अदृश्य क्रिया के द्वारा। अब हो सकता है आपके विषय में मन में प्रश्न, अदृश्य क्रिया क्या है? अदृश्य क्रिया से तात्पर्य जो दिखाई ना दे और वह कार्य भी हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर घर में मानो हमने कोई पौधा लगाया या हमने कोई छोटा पौधा देखा और वह पौधा देखते ही देखते बड़ा होता है। क्या समझ में आता है? क्या कभी पौधा बढ़ता हुआ दिखाई देता है? कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता। हमारी अपनी संतान छोटी सी रहती है, कब बड़ी हो जाए, कई बार मैया बाप से भी ऊंची निकल जावे। और भैया बच्चे तो हमेशा माता पिता से आगे ही बढ़ना चाहिए। हर पिता की इच्छा होती है हमारी संतान हमसे भी खूब ज्यादा आगे बढ़े। तो कब बड़े होते हैं पता नहीं चलता। जैसे भौरा पुष्प से पराग लेता है। क्या पराग लेने के पश्चात उस पुष्प में कहीं कोई सिकुड़न आती है क्या? वह पुष्प की पंखुड़ी जिस समय भौरा पराग लेता है, पराग भी ले लेता है, लेकिन पंखुड़ी यथावत रहती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम श्री ठाकुर जी को भोग पधराते हैं, ठाकुर जी के समक्ष हम भोग का थार लेकर के जाते हैं, ठाकुर जी को जल से आचमन कराते हैं, आचमन कराते ही और अदृश्य क्रिया के द्वारा श्री ठाकुर जी भोग लगा लिया करते हैं। और साधकों को, वैष्णव जनों को बिना भोग लगा हुआ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें
ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।